सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। शैतान हमें अपने असली मकसद से कैसे फेरता है, डाइवर्ट कैसे करता है, ताकि जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन, तवज्जो का मरकज, जो चीज होनी चाहिए उससे कैसे शैतान तुम्हें मोड़ता है, बार बार मोड़ता है। तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना चाहिए था। तुम निकले अपने घर से कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए चल रहा हूं। दरमियान में तुम्हें कोई दोस्त मिला, उसने ये बताया कि फलां दोस्त तो तुझसे बहुत नाराज है, पता नहीं कल तूने उसको कुछ कर दिया था क्या, तूने कुछ किया था। तुम्हारे दिल में उस दोस्त की नाराजगी की बात आई, सोचा कि उसको मना लेता हूं किसी तरह, या झगड़ा कर ले या कुछ भी। बीच में जो दोस्त तुम्हें बताने के लिए आया था वो शैतान था। जो तुम्हें अल्लाह को तुम राजी करने निकले थे, उसने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया एक इंसान की तरफ। तुम जा रहे थे रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए, उसे मनाने के लिए। शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल दी कि पहले इसका काम करो तुम, और उधर चले गए, उसको मनाते रहे, वो नहीं माना। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनाने में तुम्हें बरसों लग जाते हैं, वो नहीं मानते। होता है इसे, आप अच्छा काम करके, उन्हें सलाम पहुंचा करके, उन्हें तोहफे दे करके मनाने की कोशिश करते, नहीं मानते कुछ लोग। हाय अफसोस, मेरा मौला तो सिर्फ एक ही सजदे में मान जाता है, एक सजदे में मान जाता है। ये नहीं मालूम है बंदों को, अफसोस है कि जिसे बहुत जल्दी मनाया जा सकता था, उसे छोड़कर हम दुनिया को मनाने में लग गए। आप पूरी जिंदगी का अगर तजजिया करें तो मैं आपको बताता हूं, सारी चेंजेस आपने सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों के लिए कर ली अपने आप में। सारी चेंजेस आपने दुनिया को देखा, ये बहुत फैशन कर रही है, और इस तरह से अगर मैं कपड़े पहनूं तो ये मुझे इज्जत से देखेंगे, नहीं पहनूंगा तो मुझसे दूर हो जाएंगे। फैशन चल रहा है, पैंट इधर से फाड़ना है, इधर से फाड़ना है, पहनना है। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, उनके सामने अपना स्टेटस रखने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया। शैतान है वो जो तुम्हें अय्याशी की तरफ ले जाते हैं इंसानों की शक्ल में। कुरान पाक में आपने नहीं सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, यानी वसवसे डालने वाले जो शयातीन होते हैं वो जिन्नात में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, उससे आप अंदाजा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूं, एक नमाज का है, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है, या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोग। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के, किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात जोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े,
तीसरी रकात में खड़े हुए थे, अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुकाए कराम ने फरमाया, ऐ बंदे तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राजी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूं। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहां होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीजों, पूरी जिंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तो मैं अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज में लगा देता है, फजूल चीज में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फिक्र में, अपनी जायदाद की फिक्र में पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ऐ बंदे, तेरी जिंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तो बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में। बच्चे हैं तेरे पास 25-30 साल। इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहां 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहां के लिए बंदा एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहां की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार नहीं। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें। तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में। अजीजान गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 100 बरस के प्लान है, पल की खबर नहीं। तो शैतान इस तरह से जो हर जिंदगी में डाइवर्ट करता है,